बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कैंसेरियन, क्या हाल आपका। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हफ़्ता आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया हूँ जो 29 नवंबर से 5 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। एक गाइडलाइन है, एक इट्स नॉट फोरकास्ट के मैं कहूँगा कि ये हो के रहेगा। ये एक कह लें कि एक गाइडलाइन, जैसे डॉक्टर कहता है कि आप बाहर स्मॉग है, आपने मुंह पे ये लेके मास्क पहन के जाना, नहीं तो आपकी चेस्ट ख़राब हो सकती है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी आपको गाइडलाइन देता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी तो हर काम मिल जाना अल्लाह है। हमने तो आपकी छोटी सी ऐसे कह रहे हैं कि रोशनी में एक अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी हुई है कि आपकी लिखी हुई तकदीर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हमारा कोई कमाल नहीं, ना मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ, ना मैं आपको कोई कर सकता, ये सब अल्लाह के हाथ में है। कैंसेरियन हफ्ते का स्टार्ट आपका थोड़ा सा वही चलेगा जो अब पिछला हफ्ता इतवार आपने गुजारा, वही मोड होगा, क्योंकि मून आपके तीसरे घर में विरगो में, और मरकरी इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में नहीं है, केतु के साथ नेगेटिव बैठा हुआ। लिहाजा वो जो मैंने पिछले हफ्ते एक्सप्लेन किया था कि आपने थोड़े से सैड स्विंग में आपने वीकेंड गुजारा होगा, तो इसलिए हफ्ते का पीर का स्टार्ट भी वही सेंसिटिविटी के साथ गुजरेगा, वही स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आप सीरियस होके अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे और अपने अपने आप को थोड़ा सा रिव्यू करते नज़र आ रहे हैं। खूब मेहनत, आपके दिमाग में ये भी चीज़ें आएंगे, क्योंकि जब भी तीसरे का लॉर्ड छठे में जाता है तो थोड़ा सा वो आप मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में कहेगा मैं कारोबार करता हूँ तो पता नहीं प्रॉफिट आता है नहीं आता है, ये देखे मैं जॉब कर लूँ तो बेहतर नहीं, उसमें से मुझे पैसे भी परमानेंट महीने के पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो शोबे टीचर मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक या वाइट कॉलर जॉब वाले लोग जो ना, वो थोड़े से अपने बारे में रिव्यू करते नज़र आ रहे हैं। बट तीसरा घर है, आपको पता है तीसरा घर जो है ना एजुकेशन का, तो अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा वरीड होंगे, अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा सीरियस लेते। मिडिल एजुकेशन जो तीसरा घर है, यहाँ पे आपकी जो जहानत है, इंटेलेक्चुअल है, उसको भी आप अपने ब्रोकार लाएंगे और सोचेंगे। लेकिन मरकरी नेगेटिव बैठा है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी जो इंटेलेक्चुअल सलीते जो है ना वो कहीं रुकावट आई हुई है, सर भारी हुआ या इस किस्म के बात दफ़ा फेस होता है कि आप 4-5 सोचों में गुम हो जाते हैं और फिर आपको वो जो रिजल्ट्स होता है ना कूल और काम नहीं होते, तो रिजल्ट्स आपको जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते। तो इसलिए इस किस्म के आपको वसवसे से रहेंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आप वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस पे जाते हैं, कोई फ़ोन आ जाता है, उधर चले जाएंगे। आज आपकी मीटिंग आ गई है, आप लिहाजा आज पीएनडी में चले जाएं, वहाँ पे जाके मीटिंग अटेंड करें। यार अभी तो वहाँ पे तो बड़ी बोरिंग मीटिंग होगी, ये इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, जब भी सीनियर अफसर मीटिंग बुलाता है ना तो 11 बजे का टाइम, बाहर में मुल्कों में तो 11 बजे मीन 11 पूरे, बट यहाँ समझ लें कि अगर आपके बॉस ने 11 बजे का टाइम दिया तो समझो वो 11 बजे तो घर से निकलेगा और वो 12-1 बजे मीटिंग शुरू करेगा। 2 घंटे वो इतने ऑफिसर्स का वक़्त ज़ाया कर देता है सिर्फ अपनी अकड़ में। और अब मैं पिछले दिनों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरा केस लगता था, यकीन करें 11-11:30 बजे से पहले कोई मेंबर नहीं आता। लोग सुबह बैठे होते हैं और इंतज़ार में बैठते हैं और फिर आते हैं बेदिली से डेट देते जाते हैं, डेट देते जाते हैं। तो इस किस्म की फेज़ आपको, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होगा। अल्लाह ताला हमारे इन को हिदायत दे। अच्छा, फिर अननेसेसरी आपको छोटे छोटे सफ़र पड़ जाएंगे।
और यहाँ पे आप अपने नेबर्स के साथ भी इरिटेट हो सकते हैं, वो आपके साथ हो सकते हैं। जो मार्केटिंग के लोग हैं या वो ट्रांसपोर्टेशन के लोग या वर्बल एक्सप्रेशन, ये भी थोड़े से हैंडीकैप होंगे, थोड़े से वरिड होंगे। उनको वो कहते हैं ना कि जिस तरह आजकल की सिचुएशन है, उनको उनके डिज़ायर रिजल्ट्स मिलने नज़र नहीं आएंगे, तो वो थोड़े से इरिटेट होंगे। तो कैंसरियन ये एक दिन है, आप अपने क्रिएटिव काम आपने अपना 100% देना है। रिजल्ट्स आपको अगले 2 दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पीर वाले दिन रिजल्ट मिल जाए। मंगल को नहीं मिल भी सकता है, लेकिन उस दिन आप अपने मैक्सिमम काम निकालिएगा, मैक्सिमम अपने सारे कामों को कीजिएगा। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को चौथे घर में, और चौथे का जो है ना वो 7वें घर में। ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन, जो इतनी फ्रस्ट्रेशन आपने 3 दिन में गुजारी है, उतना ही बेहतर टाइम आ गया। अब देखते हैं कि जब चौथे का लॉर्ड 7वें में जाता है तो क्या होता है। यहाँ पे एक तो जिनकी शादी नहीं हुई कैंसेरियन, उसकी वालदा उस दिन कोई ना कोई शादी का फ़ैसला फाइनल कर देंगी। आप जहाँ चाहेंगे वहीं पे आपका फ़ैसला हो जाएगा। और यहाँ पे आपके जो वालदा है ना, वो आपके स्पाउस के साथ बहुत प्यार करेगी। वो बहुत ही उनके साथ दोनों सास बहू के में रवैया बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा। और उनको एक घर का माहौल बड़ा पुरसकून होगा, एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। आपकी शादी आपके ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, अहले खाना में होने के चांसेस, फाइनल होने के चांसेस बहुत होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि चौथा घर है, चौथा घर जनरल हैप्पीनेस का है, प्रॉस्पेरिटी का है, तो यहाँ पे आप एक तो कोई नया घर बनाते नज़र आ रहे हैं, नए घर की ईंट रखते नज़र आ रहे हैं, नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई नया कैटल्स वगैरह या कोई पेट वगैरह ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जायदाद को इम्प्रूव करते नज़र आ रहे हैं, कोई उसको घर की रेनोवेशन, घर का वो क्या कह रहे हैं, बाहर के यार चलो मैं अपने फ्रंट को ठीक कर लूँ, तो वहाँ पे नक्शो नगारस कोई अच्छी टाइलें या अच्छी सेलेक्ट करते हुए या घर के नक्शो नगारस को बेहतर करते हुए आप ये मसरूफ़ 2 दिन गुजारेंगे। आपकी बड़ा ऑनेस्ट और सिंसियर होकर काम करेंगे। अच्छा, और जिनके हार्ट के मसले, वो भी उनको सुकून मिलेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, पीस ऑफ माइंड होगा एक कह लें आपका। अच्छा, वो लोग जो एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, ग्रेन, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, उनकी फसल अच्छे रेट्स में बिक जाएगी। नई फसल लगाएंगे उसमें भी उनको फैसिलिटेशन और उनको भी बहुत आसान हो जाएगा। मौसम आपके मुताबिक आपके बहुत ही अच्छा होगा। फॉल्स एलिगेशन अगर लाया तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ऑर्चर्ड फील्ड जो भी आप काम करते हैं, यहाँ पे आपको एडवांटेज, यहाँ पे आपको पता है चौथा घर माँ का है, तो माँ की दुआएं आपके साथ होंगी, माँ के साथ इंटरेक्शन होगा, माँ की सपोर्ट आपके साथ होगी। चौथा घर आपको वहाँ पे बहुत ही एडवांटेज दे देगा, बहुत ही एडवांटेज देगा। यहाँ पे आपका कह लें कि इमोशंस बहुत अच्छे होंगे, ट्रैवलिंग होगी, छोटी छोटी वाटर प्लेसेस पे जाते नज़र आ रहे हैं। और जिनका वाटर का फिशरी डिपार्ट, फिश का बिज़नेस करने वाले लोग, ये जूसेस का करने वाले लोग, और ल्यूकर्स का कारोबार करने वाले लोग, बागवानी करने वाले लोग, ये इन मिल्क, पोल्ट्री फार्म और पल्स, पेट्रोलियम, और ये जो इनका बहुत अच्छा इनके लिए बहुत फेवरेट होगा। सेलर, ट्रैवलर, एग्रीकल्चरिस्ट, इनकी भी मौज होगी बहुत ज़्यादा। साल्ट का बिजनेस करने वाले, हॉकर्स जैसे कहते हैं, वाटर वर्क्स, शिपिंग, नेवी, ये लोग तो बिज़नेस में छाए रहेंगे बहुत ज़्यादा। और इन केस अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपको वहाँ पे भी अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट मिलती नज़र आएगी। तो कैंसेरियन ये 30 और 1 आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आगे चलते हैं। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 3rd and 2nd दिसंबर, ये यहाँ पे
मार्स और मून इकट्ठा है। जब मार्स और मून इकट्ठा होता है ना, बंदे के अंदर एक ताकत आती है, एनर्जी आती है, रूबेस्ट, वो एक कहने के एक जोश और जज्बा। बट एक चीज़ का ख्याल करना है, ओवर एक्ट नहीं करना, इमोशनल नहीं होना। बस इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने जिस काम में भी घुसेंगे वो काम आप निकालते जाएंगे। और जब पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में हो तो उसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़े आप होंगे, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जिस काम में भी बढ़ेंगे वो काम निकालते जाएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। और साथ साथ काम भी निकलेगा, साथ साथ मौज मस्ती, दोस्तों के साथ गपशप, ये एक कहने के मुंह पे एक स्माइली होगी, एक हुल्ला हुल्ला होगा। ये 2 दिन तो मौज मस्ती के होंगे, एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे कैंसेरियन। और बड़े दिनों बाद आपको कोई अच्छे दिन 2 दिन मिल रहे हैं और खेल कूद में हिस्सा लेगा, सडन गेन मिलेगा, कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई ना कोई फ़ायदा मिल सकता है, कोई ना कोई आपको एडवांटेज मिलता है, कोई सिट्टा लॉटरी जुआ जो भी जहाँ पे भी किसी किस्म में भी आपको फेवर मिल सकती है। दोस्तों के साथ आप मिलके जो भी काम करेंगे बहुत फ़ायदा होगा और उसमें कामयाबी मिल जाएगी। चेहरे पे हर वक्त खुशी रहेगी, चेहरा आपका एक मस्ती वाला होगा, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे फिर उसको ख़त्म करके ही दम लेंगे और अपने आप को खूब काम करने की धुन सवार होगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपके बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं, बच्चे आपके साथ, आप यू विल बी प्राउड ऑफ योर किड्स। बच्चों का आप कहते हैं ना एक एंजॉय करने का लम्हा होगा बच्चों के साथ, और बच्चे आपके जान होंगे और आपको खुशी के बायस बनेंगे। अब पांचवा घर आपकी हायर एजुकेशन का, वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आप जो भी आपका थीसिस निकल जाएगा, आपका डिफेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको मर्ज़ी की रिसर्च का टॉपिक मिल जाएगा, आपको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। जो भी आप कहेंगे सडन गेन, जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी वहाँ पे भी आपका एडवांटेजेस मिल जाएगा। सिट्टा जुआ लॉटरी जिसमें भी आप हाथ डालेंगे वो आपको फ़ायदा होगा, स्टेटस में इजाफा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एडवांटेज होगा। कोई आप किताब पब्लिश करना चाह रहे हैं, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, बुक पब्लिश हो जाएगी। और सब फिर ये ऐसा उस दिन होगा कि आप एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट इन सब में हिस्सा लेंगे। और वहाँ पे अच्छा मार्स बैठा है ना, तो यहाँ पे आप आउटडोर गेम क्रिकेट हॉकी ये जो बाहर की फुटबॉल इस गेम में भी घुसे रहेंगे, ठीक है। और फिर फिल्में कौन सी देखेंगे, जो मार दार लड़ाई रेसलिंग मिशन जंगो जदल, ये इस किस्म की बोल्ड फिल्में देख के बड़ा एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और फिर शर्तें लगाते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक में बड़ा हुल्ला गुल्ला डांस करते, किसी ऐसे फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे वहाँ पे आजकल तो मेहंदियाँ ही चल रही हैं, तो मेहंदियों में जाके थोड़ा सा आपको आपके यार दोस्त आपके बच्चे आपको खींच के स्टेज पे ले जाएंगे, कहेंगे चले जी हमारे साथ आप डांस करें। तो ये पांचवा घर आपको यहाँ पे कैंसेरियन यकीन करें, ये 2 दिन आपके बहुत खुशियों के गुजरेंगे और आप एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अब जितना आपने एंजॉय किया उतना ही अब आपने सीरियस होना है। वो है डेट है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। यहाँ पे मून मरकरी केतु और सन बड़ी मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी, पर छठा घर है और 3 सितारे यहाँ पे नेगेटिव बैठे, तो आप और साथ केतु बैठा तो प्रेशर क्रिएट होगा आपके। एक तो जो सर्विस करते हैं उनको कोई ना कोई असाइनमेंट मिल जाएगी, ये वीकेंड वो काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे काम करते नज़र आ रहे हैं, उन पे काम का बोझ लाद दिया। बॉस, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, अपने बॉस के साथ बिल्कुल बहस नहीं करनी, क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं करना, जज्बाती नहीं होना नहीं है वो सारे, क्योंकि ये महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस महीने में आपकी ACR भी अगले महीने लिखनी है, तो यहाँ पे जितना तहम्मुल से आप वक्त गुजार लेंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। नहीं है तो बॉस दिल पे यहाँ पे कोई बात रख के आपके ACR ख़राब कर सकता है। तो लिहाजा चुप करके 2 दिन कोई बात नहीं, सख्त वक्त आता ही है। हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करना है, बहुत ख्याल करना है। 3-4 चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, उस पर आपने बहुत ख्याल करना है। एक तो आपका छठा घर है, छठे घर में आपके लस्ट एंगर और ग्रीड और
लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस, ये 4 चीज़ें आपकी रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। अब छठा घर आपके अंकल आंट्स आपके साथ मुदाखलत करेंगे, आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ बहस मुबासा या आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव रोल प्ले करके ना आपको ख़राब कर सकते हैं। तो उनसे बहस नहीं करनी। आपने कोई अपना अगर इन केस कोई अदालत में केस है तो डेट आगे ले जाइएगा। कोई यानी कि ऐसा ना हो बॉस के साथ बिगाड़ लें तो आपको कोई शोकाज नोटिस या कोई चार्जशीट या कोई इस किस्म का मसला ना आए। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं उलझना, आपके पेरेंट्स की बीमार हो सकते हैं, वो दोनों आपसे खफा भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, लिहाजा आपने थोड़ा सा लो की पे रहना। अपनी सेहत का भी ख्याल करना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नंबर 1, नंबर 2 मैदा, आपका निज़ाम डिजेस्टिव सिस्टम, नंबर 3 आपके कह लें डायबिटिक्स के जो पेशेंट हैं उनकी शुगर बड़ी इंक्रीज़ हो सकती है। जब जितना प्रेशर लेंगे उतनी वो शुगर का होगा। किडनी का अपना अपने मॉनिटर करना होगा। यहाँ पे प्रेग्नेंट ख़वातीन उनको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, बहुत। ये 2 दिन कोशिश कीजिए ख़वातीन टिक के आराम से बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भी काम हो सकता है, बट दीज 2 days आर नॉट गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। मिस कैरेजेस, केतु बैठा, जब केतु बैठा होता है ना तो मशक्क़त का लॉर्ड बंदे को दौड़ाता है बढ़ाता है। तो कैंसेरियन का ख़ास तौर पे ये दे शुड बी केयरफुल। पूरा हफ्ते का जो एंड होगा ना, यहाँ पे ये ना हो कि वो किसी मसले मसाइल पे कि हॉस्पिटलाइजेशन या मिस कैरेज या ये इस किस्म का चांस ना बन जाए। तो यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के चलना है। किसी को बीमार हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, अगर इन केस कोई लीगल इशू चल रहा है, ज़मानत नहीं होगी तो वो 2 दिन रोक कार नहीं आएगी तो 2 दिन आगे चला जाएगा, इस तरह की आ जाएगा। तो कैद से रहाई होती नज़र नहीं आती। फेवरेबल रिजल्ट्स, अगर कोई रिजल्ट्स आता है तो इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आएगा। यहाँ पे आपको आपके हासदीन आपके ऊपर चढ़े होंगे, आपको वॉच कर रहे होंगे। तो इसलिए छठा घर, ये 2 दिन कैंसेरियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। एक तो सब्ज़ दाल परिंदों को डालनी है, काले माश किसी गरीब को देने हैं, दूध का सदका करना है, और चौथा आपने 2 रोटियां या 4 रोटियां किसी को देनी। इन केस आप साबे सीयत हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो किसी एक फैमिली को, डिज़र्विंग फैमिली को पूरे महीने की ग्रॉसरी कर दीजिएगा। यकीन कीजिएगा जो भी बला आएगी वो ये सदकात बला को टाल देते हैं। तो ये अपनी हेल्थ खास, छठा घर आपकी हेल्थ का भी आता है, बीमारियों का आता है, स्कैंडल्स का आता है। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।